करेंगे, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 42 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने हमास पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान भी छेड़ दिया है, टैंकों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। तो वहीं अब हमास ने भी जवाबी हमला करते हुए 3 जवाब, अगर हम देखें तो 3 मिसाइलें डाली हैं तेल अवीव पर। दरअसल दूसरे युद्ध विराम पर इजराइल और हमास के बीच बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद अब दोनों तरफ से ही हमले भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ से हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने मुस्लिम देशों से गुहार भी लगाई है। कुल मिलाकर फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और लगातार बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को कह रहे हैं, साथ ही वहां के जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से ताजा हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हमास ने इजराइल पर लिया रॉकेट एक्शन। तो हमास की तरफ से इजराइल पर यह रॉकेट एक्शन लिया गया, जहां हमास और इजराइल में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे हैं। आपको बता दें कि ये 3 रॉकेट दागे गए हैं तेल अवीव पर ये 3 रॉकेट दागे गए, लेकिन साथ ही इनका कोई असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया है, क्योंकि इन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। हमास के इस हमले से कहीं ना कहीं इजराइल में इस वक्त हड़कंप भी मचा हुआ है। इजराइल की तरफ से जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे, जमीनी अभियान अलग छेड़ा गया, हवाई हमले लगातार किए गए, ऐसे में इजरायली सैन्य अभियान का ये जवाबी हमला है, ये बात भी कही गई है हमास की तरफ से। इजरायली हमलों की अगर हम बात करें तो अभी तक 591 लोग इन हमलों में मारे गए हैं, इस युद्ध विराम के बाद में जो लगातार हमले तेज किए गए इजराइल की तरफ से। और जो लोग मारे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा बच्चे भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही आखिर नॉर्थ गाजा की अगर हम बात बताएं तो वहां पर नो एंट्री का बोर्ड जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं वो लगा हुआ है, क्योंकि डीएफ ने नॉर्थ में शुरू की इस वक्त नाकाबंदी, और ये बात डिफेंस फोर्स जो है इजराइल की उसकी तरफ से कही जा रही है कि नाकाबंदी शुरू हो गई है और आईडीएफ ने साउथ से नॉर्थ गजा में नहीं घुस सकेंगे फिलिस्तीनी, ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई। इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से ये बात कही गई। नॉर्थ गाजा से बाहर जाने पर सीधे तौर पर ये रोक लगाई गई है। तो नॉर्थ गाजा की अगर हम बात करें तो नो एंट्री का ये बोर्ड नजर आता है। प्रमुख नेशनल हाईवे इस्तेमाल नहीं करने की भी वार्निंग इस वक्त सेना की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इजराइल अटैक का असर भी इस वक्त नजर आ रहा है और गजा पर इजराइल गरजता हुआ लगातार नजर आ रहा है। आईडीएफ के हवाई हमलों से गजा में कोहराम मचा हुआ, जिसमें कई सारी मौतें हुई हैं। इसके साथ ही इजरायली लड़ाकू जेट ने कहर बरपाया है और वहां पर कई सारे जो हम देखें तो हवाई हमले किए गए। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान भी छिड़ा हुआ है, टैंकों को उतार दिया गया है। इजरायली हमलों से बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 504 लोगों की मौतें हुई हैं। और इसी बीच हमास की मुस्लिम देशों से गजा को बचाने की भी अपील है। हमास की तरफ से ये अपील की जा रही है मुस्लिम देशों से कि ये जो हमले हो रहे हैं उनसे हमें बचाइए, ये गुहार लगाई गई है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी 59 बंधक हैं, उन 59 बंधकों को रिहा किया जाए, हमास वहां से बाहर निकले और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जंग खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, करेंगे। अनिल, पहले युद्ध विराम की अगर हम बात करें तो युद्ध विराम अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब हमले हो रहे हैं और इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है कि आप बंधकों को छोड़ दीजिए और वो जगह खाली कर दीजिए। यहां तक कि जो वहां के लोग हैं उनको भी चेतावनी दी गई है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल कृतिका, हमें यह समझना होगा कि हमास के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। जिस तरह से कुछ उनके पास जरूर बचे हैं, और लेकिन जो सीज फायर का पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मौका एक तरह इजराइल ने नहीं दिया। और इजराइल ने जिस तरह से मेरे हिसाब से दावा बोला है एक के बाद एक, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हमास के पास कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो अब उनके पास विकल्प यही है कि बाकी जो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अरब देश, उन पर कहीं ना कहीं निगाहें गाड़े कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि इस नरसंकट को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो मेरे हिसाब से हमास और उनके जो कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स, टॉप लाइन के सारे कमांडर्स, उनके इजराइल ये सीज फायर के बाद जो अटैक हुए उसमें सारे उनके टॉप कमांडर्स एक के बाद एक अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो उनकी क्षति हो चुकी है। तो ऐसे में हमास के पास विकल्प कम है। विकल्प कम होने के बावजूद उनको ये भी पता है कि अगर हम जो बाकी बचे बंधक है अगर हम उनको छोड़ दे या फिर हम उनको किसी तरह से बचा नहीं रख पाए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और यही समझकर भले ही वो रमजान का महीना चल रहा हो, भले ही इस महीने के बीच वो पुरकोर कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक ना करे, लेकिन जरूर
अपने जो फोर्ट है या अपने जो बेस है उसको संभाल कर रखे। इसके बीच इजराइल ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें इजराइल ने यह बताया कि हमने क्यों गाजा में जो एड आ रही थी उसको क्यों रोका है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो हमास के लीडर्स है वो इन एड को कहीं ना कहीं लेते हैं और इसे दुगने दाम पर बेचकर और उससे फिर उस पैसे से वो फिर अटैक या फिर उसके लिए वो राशि जमा करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ऐसे में विकल्प कम है हमास के पास और हमास को कोशिश यही करनी होगी किसी ना किसी तरह इसे और थोड़ा और डिले कर सके, क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना खत्म मतलब हमास काउंटर अटैक के लिए रेडी रहेगा। इजराइल इस समय को समझती है और वो फायदा उठा रही है इजराइल। लेकिन अगर हम देखें तो इजराइल और हमास के बीच बातचीत तो अब नामुमकिन सी नजर आ रही है और इजराइल लगातार हमलों पर हमले कर रहा है। हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और साथ ही जमीनी अभियान भी छेड़ दिया गया है, टैंकों को उतार दिया गया है। देखिए कृतिका, ये समझना होगा इजराइल इस मौके की बारीकी को समझ रहे हैं। रमजान के महीने में हमास जनरली कोशिश यही करेगा कि वो अटैक या फिर काउंटर अटैक ना करे, तो वो इस समय का बखूबी फायदा उठाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमास कहीं बाधित होगा कि इस पावन महीने के अवसर पर कहीं ना कहीं वो अटैक ना करे। वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और हमास के पास विकल्प नहीं है। तो हमास बाकी अरब देशों से मदद इसी कारणवश मांग रहा है, इसलिए नहीं कि वो अटैक नहीं कर सकता। वो समझते हैं कि हम पर कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है और यही नहीं, हमें अंतरराष्ट्रीय बाकी जो अरब देश है उनसे मदद मांगनी होगी, क्योंकि वो ये अगर उन्होंने जिस तरह की बात की है, उन्होंने कहा ये आपका नैतिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। तो ये समझते हैं हमास की वो बुरी तरह फंस चुके हैं, निकलने का रास्ता कम है। कहीं ना कहीं इस रमजान के महीने या फिर ईद तक इंतजार करना मुश्किल पड़ सकता है या उल्टे पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल एक के बाद एक अटैक कर रहा है, हमास के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो काउंटर उस तरह का कर पाए। तो हमास की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह इजराइल को सीज फायर के लिए या फिर सीज फायर के दूसरे दौर के लिए वो पुश करे। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये जीनोसाइड के रूप में उसे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जीनोसाइड के रूप में कंपेयर करेगा तो यूएन भी बाधित होगा कहीं ना कहीं इसमें आने के लिए और बाकी अरब देश भी बाधित होंगे इसमें आने के लिए। तो हमास अपना आखिरी, मैं कहूंगा जिसे कहता है आखिरी पत्ता या फिर आखिरी ट्रिक हमास या मैदान में लाता हुआ, जब वो अरब देश और बाकी जो बॉडीज है उनसे उम्मीद कर रहा है, उनसे गुहार लगा रहा है कि हमें बचाएं। जो हमले हो रहे हैं उनसे अब मदद की गुहार तो कहीं ना कहीं लगा ही रहा है, लेकिन देखना होगा कि मदद हमास को मिल पाती है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो हर खबर पर नजर हमारी लगातार बने